आदाब अर्ज़ ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सूबाई वजीर सकाफत जुल्फकार शाह इस वक्त दबाव में है। दबाव डालने वाले कोई और नहीं है, उन्हीं के अपने ही हैं और अपनी ही टेबल पर बैठने वाले उन पर दबाव डाल रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि सैयद जुल्फकार अली शाह इस वक्त चुगलखोरों के चंगुल में है तो कोई गलत नहीं होगा। चुंगुल आखिर बनाया क्यों जा रहा है? सब मामला रोकड़े का है। जो रोकड़े के आसरे और टीके पर जो है सारा मामला चल रहा है, और ये मामला कोई कम का नहीं है। अरबों का ठीका है और करोड़ों का टीका है। अब दबाव ये डाला जा रहा है कि मजीद करोड़ों रुपए उन्हीं के ही जरिए उन नाजायज मामलात में डाले जाएं, जिस पे पहले ही एक बहुत बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट आ चुकी है। पहले मैं आपको उस रिपोर्ट का जिक्र कर दूं, फिर मैं बताता हूं कि जुल्फकार शाह पर कौन दबाव डाल रहा है, किस तरह दबाव डाल रहा है और किस तरीके से दबाव डाला जा रहा है। और इस दबाव की गूंज कराची नहीं, इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है, और किसी को यह भी नहीं पता है कि इस वक्त जुल्फकार शाह महफूज हाथों में है। उन्होंने जो दबाव डालने वाले हैं उनको अभी तक तो मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि वो दबाव डालने वाले कौन है। पहले तो ये बताऊं कि गोरख हिल स्टेशन आपने सब सुना होगा। हमारा एक ही ऐसा सियाहती मकाम है जहां पर हम जाकर ये महसूस करते हैं कि शायद मरी जैसा माहौल है। लेकिन कई दिहाइयों से गोरख हिल स्टेशन का नाम तो आपने सुना, लेकिन सहूलतें आज तक कुछ भी नहीं है। वो जो उर्दू की मिसाल है कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, वही मामला है गोरख हिल स्टेशन के साथ। इसके बारे में एक जो सनसनीखेज रिपोर्ट आई है, वो ऑडिट रिपोर्ट आई है। उस ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि गोरख हिल स्टेशन को मिलने वाले 3 अरब रुपए में से कई करोड़ों, बल्कि उनकी डिटेल भी आ गई है कि उन पर किस तरह कहां कैसे टीका लगाया गया। जाली कागजात में काम हुआ, रोड दिखाया गया, वो रोड बना ही नहीं। जाली मुलाजिम भर्ती किए गए, उनको रकम जारी होती, मुलाजिम काम किया नहीं। जाली मामला, सारा फ्रेम बनाया गया और गोरख हिल स्टेशन के नाम पर गोरख धंधा किया गया। इस गोरख धंधे में किन किन लोगों ने अपने मुंह काले किए, हाथ काले किए, इसके बारे में जो है वो ऑडिट रिपोर्ट ने सब कुछ बता दिया है। ऑडिट रिपोर्ट की कुछ झलकियां, ये अगर किसी को यकीन नहीं है तो ये ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास मौजूद है, ये देख सकते हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास कॉपी है, और शायद सोशल मीडिया में ये कॉपियां अभी गर्दिश भी कर रही होंगी, क्योंकि जो मामला जब अरबों का ठीका और करोड़ों का टीका लग जाए और गोरख हिल के नाम पर गोरख धंधा होता रहे कई अरसे तक, यह मामला फटा क्यों? फटा उस वक्त जब गोरख हिल अथॉरिटी खत्म कर दी गई। गोरख हिल स्टेशन अथॉरिटी तकरीबन 1.5 साल पहले की कहानी है। कहानी वहां से शुरू होती है और फिर ये उसको जिम किया जाता है महकमा सकाफत में। उस दिन से उसके जो वहां खांचा हो रहा था उसमें ब्रेक आ गया। अब जब ब्रेक लगी खांचे में तो लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। लोगों ने काम कैसे शुरू किया, पहले ये बता दूं। पहले मैं ऑडिट रिपोर्ट बताता हूं कि ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि गोरख हिल अथॉरिटी के 8 साल के अकाउंट्स की एक खुसूसी रिपोर्ट जारी की गई। भर्तियों, ठीकों और खरीदारी के मद में करोड़ों रुपए की बदगुमानी का इंकशाफ हुआ है। और इसके साथ साथ ज्यादातर का जो ठेकेदार हैं उनमें 4 ऐसे ठेकेदार हैं जो एक ही घर के थे, उनके सबके एड्रेस एक ही घर के बताए गए। ऑडिट रिपोर्ट में क्या कहा गया कि 4 ठेकेदार, जिनमें नाम महविश शौकत, मोहम्मद अली चौहान, माजिद अली चौहान और राशिद अली चौहान, ये सब एक ही घर के, चारों ठेकेदार और चारों के एड्रेस एक ही घर के हैं। अच्छा, इन चारों को 3 करोड़ 85 लाख रुपए के ठीके दिए गए। ठीके में काम क्या हुआ, आगे बताया जा रहा है कि रवां साल 10 अप्रैल को अथॉरिटी को इस हवाले से एक तहरीरी जवाब मांगा गया, जो कि अथॉरिटी ने नहीं दिया। ठेकेदारों से टैक्स वसूल न करने का क्या हुआ, यह मामला भी उठाया गया। ठेकेदारों से स्टाम्प ड्यूटी के मद में 1 करोड़ रुपए का टैक्स नहीं काटा गया। वाह वाह, 1 करोड़ 43 लाख रुपए का जनरल सेस टैक्स नहीं काटा गया। गोरख हिल अथॉरिटी 3 करोड़ रुपए से जायद के बिजली का ना देहंदा है। वो बिल कहां गया, कैसे गया, इस बिल के मद में पैसे कहां गए? एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस गोरख धंधे में कोई और नहीं, वही थे जिसको यह अमानत सौंपी गई थी, जिनको अमानतदार बनाया गया था, उन्होंने बेईमानी की है। जिनको यह कहकर
मालिक बनाया गया कि आप यहाँ के मालिक है, उसी ने ही अपने ही घर के चिराग को बुझा दिया, उसी ने ही मालिक ने अपने घर को आग लगा दी। गोरख हिल स्टेशन को आज तक इस काबिल नहीं बनाया गया कि बासानी मरी की तरह जो है लोग गोरख हिल स्टेशन पर जाएं। अब कहानी ये तो ऑडिट रिपोर्ट की आ गई कि करोड़ों का टीका लग गया अरबों के ठीके में, ठीक है, अरबों 3 अरब रुपए जारी किए गए थे कि गोरख हिल स्टेशन को बनाया जाए। कोई भी आदमी जाए और कुरान शरीफ अपने सर पर रखे उधर जाए और देखे कि गोरख हिल स्टेशन का क्या हाल है। अच्छा, हाल ही ऑडिट रिपोर्ट के बाद फिर कोई एक नई कहानी जन्म हुई है। कहानी का जन्म यूं हुआ है कि जब ये दबाव डाला गया कि जी गोरख हिल स्टेशन के हवाले से करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, तो सूबाई वजीर पर यह दबाव डाला गया, वजीर सकाफत पर, कि आप ये पैसे निकालें और उन्हीं को दे जो जाली भर्तियां हुई हैं, जो जाली काम हुए हैं, जो जाली तरीक़ेकार हुआ है, वो करोड़ रुपए उन्हें दिए जाए। सूबाई वजीर ने किया इनकार किया। उन्होंने क्या इनकार करना था, एक तूफान खड़ा हो गया। अपनी ही काबीना के कुछ लोग और अपने ही अराकीन ने कान भरना शुरू कर दिए क़यादत के, ये यूं कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। आखिर इन्होंने तंग आकर सूबाई वजीर ने एक खबर मेरे जैसे मुखबरी से ये चलवा दी कि जनाब आला हमने जो है वो पैसे रिलीज कर दिए। उसके बाद तो उन्होंने जो है तबले बजाना शुरू कर दिए और जाके क़यादत को ये कहा, वो कहा। एक दफ़ा का किस्सा यूं है कि एक क़यादत को ये कहा जा रहा था कि जी इसने जो है इस वजीर ने भी करोड़ों का टीका लगाया और ये देखिए इतनी रकम थी, इसने जारी कर दी या यहाँ पर खर्च कर दी या उस पर। तो वहाँ पर एक वजीर ने कहा कि मैं इस वजीर के बारे में कसम खा के कह सकता हूँ कि इसने ये काम नहीं किया होगा, क्योंकि उसके हल्के में अरबों के ठीके चल रहे हैं, 1 रुपए की कमीशन नहीं ली, वो महकमे से 1 रुपया खाता नहीं है, वो इज्जत अपनी बचाने के लिए अपने जेब से खर्च करता है। तो उस पर फिर बात यह हुई कि बात जब और बढ़ी तो फिर बात ऐवान सदर तक गई और फिर ऐवान सदर के बाद बात कहीं और भी गई। आपको पता है जहां बात जाती है वहां से बात फिर निकलती नहीं है, उगलवाई जाती है। आपको पता है ना कहाँ, मेरा इशारा आप समझ गए। अगर आप प्रेस क्लब से निकले तो शारा फैसल से घूमते फिरते जाएं आप, तो वहां वाले लोग जो है ना, वो बात जब निकलती है तो उगलवाते और जब बात वहां तक पहुंची तो फिर पता चला कि भाई ये मामला तो अब कोई और ही होने जा रहा है। अब जिन लोगों ने जुल्फकार शाह पर दबाव डालकर करोड़ों रुपए निकलवाना चाहे और चुगलियां मारी और चुगलखोरी का काम किया, वो खुद चुगलखोरी के चक्कर में आ गए हैं और अब जुल्फकार शाह को जो है महफूज हाथों में चले गए हैं। अब जब जुल्फकार शाह महफूज हाथों में चले गए तो पैसा भी महफूज हाथों में चला गया है। अब मामला यूं हो रहा है कि वो जो जाली काम किया गया गोरख की तरक्की के नाम पर, अब उनके फिल्म गले में आ रही है और फिल्म ऐसी वैसी गले में आ रही। एक ऑडिट रिपोर्ट, दूसरा चुगलखोरियां, तीसरा दबाव और अब उसका नतीजा ने यह निकला है कि बाल जितना तेजी से उन्होंने दीवार पे मारा उतनी तेजी से बाहर आ गया है। जुल्फकार शाह तो दबाव से निकल गए। अब तेरा क्या होगा कालिया? खुदा हाफिज।